डॉक्टर रॉबिन न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल सेक्टर 7 करनाल से। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मेरे हॉस्पिटल के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। मिस रूपल गुड़गांव से हैं ये। इन्होंने अभी हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज ए ज्वाइन करा है। तो क्या डिफरेंस है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में? अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे एरिया में कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो होता है जिसको साइकेट्रिक की, जिसको न्यूरोसाइकेट्रिक की सारी डायग्नोसिस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, हर चीज के बारे में मालूम होता है। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है वो काउंसलिंग कर सकता है, वो समझा सकता है अपनी बात को। अगर किसी को कोई मोटिवेशन नहीं है तो वो मोटिवेट कर सकता है। बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं मिस रूपल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। आइए मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आप ही बताइए कि क्या होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबके लिए और क्या हम करते हैं यहाँ पे, आप क्या कैसे आप लोगों की मदद करते हैं, तो प्लीज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी की फील्ड बहुत ही बड़ी है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जितने भी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी कि डिप्रेशन ले लीजिए, कोई भी मूड डिसऑर्डर, कोई भी एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट, जितनी भी हमारी साइकाइट्रिक इलनेस, बीमारियां हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? बिना मेडिकेशंस के साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग के थ्रू जब हम पेशेंट को ठीक करते हैं, वो काम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। बट अगर एकदम साफ समझा जाए तो कोई भी साइकाइट्रिक इलनेस को डायग्नोसिस, असेस और मैनेजमेंट करने का जो ट्रीटमेंट मेथड है वो आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताता है। तो हम कह सकते हैं कि अब हम दो तरह से किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले तो अगर किसी को भी कोई भी मानसिक समस्या है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, घबराहट होती है या कुछ भी होता है इस तरह का, तो उसके पास दो विकल्प हो गए ट्रीटमेंट के। पहला हो गया कि पेशेंट जो है वो दवाई से भी ठीक हो सकता है। दूसरा विकल्प हो गया साइकोथेरेपी के जरिए। काउंसलिंग एक छोटी चीज हो गई, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया साइकोथेरेपी। जैसा मैडम ने बताया कि हम साइकोथेरेपी के जरिए भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो मेडिसिन जितना ही काफी सारी बीमारियों में इक्वली इफेक्टिव होता है। और काफी बारी हम मेडिसिन और साइकोथेरेपी दोनों पेशेंट्स को देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पेशेंट को जल्दी रिकवरी हो जाती है, पेशेंट को जल्दी आराम आ जाता है और उसको दवाइयों की जरूरत भी बहुत कम रह जाती है। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पार्ट हो गया। तो कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैम ये चीजें करते हैं और कैसे वो पीपल की, हमारी सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं लोगों की, तो जरा इस पे थोड़ा सा बताइए। तो उसके लिए हमें प्रोसेस समझना पड़ेगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप आ रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं। तो आप ये समझिए कि जैसे ही एक इंसान हमारे पास आ रहा है, हमें सिर्फ उसके सिम्टम्स नहीं देखने हैं, हम उसको एक पर्सन की तरह लेते हैं, एक व्यक्ति की तरह लेते हैं। तो उनकी सारी चीज़ें हमें पूछनी होती हैं। तो जैसे ही एक पर्सन, अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट, कोई भी क्लाइंट हमारे पास अगर आ रहा है, तो सबसे पहले उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में क्या चीज़ें आएंगी? आपको कब से दिक्कत है, कितने टाइम से हो रही है, कैसे वो दिक्कत बनी, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, फ्रेंडशिप की हिस्ट्री क्या रही है, आपकी बचपन में चीज़ें क्या रही हैं, किस तरीके से आपकी मानसिकता बनी है, किस तरीके से आपकी सोच बनी है, आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपसे फर्स्ट सेशन में पूछते हैं, जी इसको हम कहते हैं हिस्ट्री या इनटेक सेशन। अब जब ये चीज़ हो गई, उसके बाद असेसमेंट्स होते हैं। असेसमेंट मीन्स किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल जांच। इसमें कौन कौन से टेस्ट आ सकते हैं? आईक्यू की जांच आ सकती है, बुद्धि, पर्सनालिटी के इश्यूज, उनको भी हम टेस्ट से ले सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी को भी हम ले सकते हैं, चिल्ड्रन या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को भी हम ले सकते हैं। फॉर दैट मैटर ब्रेन इंजरी के बाद जो पेशेंट्स आते हैं उनके कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ असेसमेंट्स करते हैं, जिसके बाद इन दो चीज़ों को मिलाकर क्लिनिकल इंटरव्यू, जो आपसे सारी चीज़ें हमने पूछी, प्लस हमारी जो जांच की चीज़ें आई हैं, उसके बाद हम आपको एक डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं। डायग्नोसिस से क्या होता है? आपको ये तो पता चले कि एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बना है। वो चीज़ें हम साइको एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं।
उसके बाद हमारा साइकोथेरेपी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज हो गई। मतलब किसी भी मानसिक प्रॉब्लम का, किसी भी न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम का, जैसे कि हमारी थ्योरी कहती है कि खाली एक बेसिस नहीं होता। एक बेसिस होता है कि पेशेंट का न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ नर्व्स के अंदर कम हो जाता है, बायोलॉजिकल, मतलब उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो नर्व्स वीक हो जाती है। जो मैं हर पेशेंट को बोलता हूं कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो गए हैं, आपकी नर्व्स वीक हो गई है, इसलिए आपको सोच बहुत ज्यादा रहती है, घबराहट बहुत ज्यादा रहती है, बेचैनी रहती है, मन उदास रहता है, रोना आता है, या नींद की समस्याएं होती हैं, भूख की समस्याएं होती है, ऐसा कुछ। तो क्या मैं उनको सबको मैं बेसिस बताता हूं कि नर्व्स हमारी वीक हो जाती है। और मैम का क्या कहना है कि ये जो है, इसके साथ साथ एक थ्योरी और है कि कई बारी हमें कुछ घरेलू समस्याएं आ रही होती है, कुछ बारी हमें पारिवारिक समस्याएं आ रही होती है, कई बारी हम अपने ही अंदर अपनी अपनी मानसिक स्थिति से जूझ रहे होते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा होता कि हमको क्या करना है लाइफ में। कई बारी हमारी कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं, हमको वो कहीं ना कहीं उनकी सोच बन जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इन सारी प्रॉब्लम्स को मैम डील करेंगे, जो कि हमारी घरेलू समस्याएं हैं, जो कि हमारी पुरानी, जो हम बचपन में हमें कुछ ट्रॉमास हो गए, बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसी बातें हो गई जो अभी तक हमारे दिमाग में चलती हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स का आपस में लड़ाई करना हो, चाहे हमारा बच्चों को स्कूल में बुली करना हो, टीज करना हो, बच्चों को चिढ़ाना हो, या आज के टाइम में अगर हम मैरिड हैं तो हो सकता है कि हमारे कपल में आपस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या कुछ समस्याएं हमारी पर्सनैलिटी में भी हो सकती हैं कि हमारे अंदर भी कुछ समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं को भी जानना, इन सारी समस्याओं को भी कैसे पेशेंट डील कर सकता है, यही बेसिकली मैडम आपके काउंसलिंग सेशंस में, आपके साइकोथेरेपी में आपके साथ डील करेंगे, आपको समझाएंगे, और आपके जान के पहले वो चीजें जानेंगे इंटरव्यू में, और फिर वो उनको कैसे उन चीजों से आपको डील करना है यही समझाएंगे। तो ये तो ड्यूअल ट्रीटमेंट हो गया। तो और अच्छी बात हो गई कि साइकोथेरेपी भी होगी और फार्माकोथेरेपी, मतलब मेडिकेशन के थ्रू भी होगा। तो जब दोनों इलाज होंगे तो कहीं ना कहीं पेशेंट जल्दी हमारा ठीक हो जाएगा, उसको दवाइयों की जरूरत भी कम से कम पड़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई मैम। तो अब ये बताइए कि बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि काउंसलिंग तो कोई भी कर देता है आजकल, कोई भी कह सकता है कि एक फादर है वो भी अपने बच्चे की काउंसलिंग करता है, एक टीचर है वो भी अपने बच्चे की काउंसलिंग करती है, तो हर कोई काउंसलिंग तो कर रहा है। बट तो आप काउंसलिंग के साथ साथ साइकोथेरेपी भी कर रहे हैं, तो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है 3 चीजें: गाइडेंस, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। जब आप किसी अपने अपने से बात करते हैं, बेसिकली किसी से आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, पेरेंट्स समझा रहे हैं, वो समझाना हो गया, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी अपने आप में ही एक डिफरेंट चीज है। सबसे पहले हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पता होना चाहिए। एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है जिसने ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, बीए इन साइकोलॉजी, उसके बाद मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया होता है, वो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब इन 2 डिग्री के बाद जब आप एमफिल की डिग्री और ले लेते हैं, उसमें हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास एक एक्स्ट्रा डिग्री होती है जो आपको लाइसेंस देती है क्लिनिकल साइकाइट्रिक पेशेंट्स के साथ डील करने के लिए। ये मैं अपने करनाल के व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारा दिल्ली टू चंडीगढ़ बेल्ट पे कोई भी और एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ही नहीं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, जो इस फील्ड के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हो, ये कोई भी नहीं है। ये पहली बार ही हमारे हॉस्पिटल ने, मैम ने ज्वाइन करा है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने एमफिल की डिग्री इसमें कर रखी हो। तो बताइए मैम कैसे ये चीज? अब काउंसलिंग को, साइकोथेरेपी समझने के लिए हमें थोड़ा काउंसलिंग को समझना पड़ेगा। काउंसलिंग क्या है कि आपकी डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल नेचर की, एकेडमिक नेचर की, जो दिक्कत तो देती हैं बट वो साइकाइट्रिक लेवल पर नहीं पहुंची है। दिक्कत हाइट पे नहीं पहुंची, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द कम है। सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है। आप उस समय पर एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकता है। जब ये चीज बहुत आगे बढ़ गई है कि वो अब एक साइकाइट्रिक इलनेस, एक बीमारी में मानसिक स्थिति की हमारी चेंज इतनी होती जा रही है कि लंबे समय तक हमें हमारे पर्सनल इश्यूज हमारे और आने लग गए हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं अपनी उस बीमारी की वजह से। उन सारी चीज़ों में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करता है। ओके, साइकोथेरेपी क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके थ्रू हम
इमोशनल नेचर की प्रॉब्लम्स को हम रूट कॉज से हम उसको हटाते हैं। तो काउंसलिंग भी वही चीज कर रही है, साइकोथेरेपी भी वही चीज कर रही है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, साइकोथेरेपी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एक में सरफेस लेवल की प्रॉब्लम्स को हम साइड पे थोड़ा सा करते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं। सिर्फ मोटिवेशन नहीं है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का काम, मोटिवेशन के अलावा वो और भी सारी चीजें आपके साथ करते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइकोथेरेपी में क्या होता है कि हम रूट से, जड़ से उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है और सारी चीजें आपकी निकल कर आती हैं। तो अगर मैं समझ पा रहा हूँ, अगर हम किसी को समझा देते हैं, कोई उदास है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ डिनर पे चलो और आप ठीक हो जाओगे, हम कॉफी पी के आते हैं, तो ये हो गया मोटिवेशन। तो ये हम घर में फैमिली मेंबर्स, दोस्त सब करते हैं। मगर अगर कुछ बचपन के ट्रॉमास हैं, कुछ पर्सनल चीजें हैं जो पेशेंट डील कर रहा है, जो फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम किसी को नहीं बता पा रहे हैं, हमारी खुद की पर्सनैलिटी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम अवेयर नहीं है जिनके बारे में, तो उनको रूट कॉज से, है ना, हो सकता है हमारी किसी बचपन की प्रॉब्लम के कारण हम आज भी एक हम जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि बचपन में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। आज हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है क्योंकि मैं बचपन से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को जल्दी घबराहट हो जाती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को जो बेसिक रूट कॉज से ट्रीट करता है वो होता है साइकोथेरेपिस्ट। ओके, अब हम समझ गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया मैम कि हम अपने लोगों को इतना अवेयर कर पा रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, जो कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है अभी कि हमें मोटिवेशन में, काउंसलिंग में, साइकोथेरेपी जो प्रॉपर एक चैनलाइज्ड है उसमें डिफरेंस क्या है। तो क्या आप कुछ टेस्ट भी करते हैं, कुछ बच्चों के कुछ ऐसे टेस्ट हैं या कुछ बड़ों के लिए कुछ आप टेस्टिंग करके भी आप उनकी मदद करते हैं? जी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जब आते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें हमने असेसमेंट की बात की थी। उन्हें हम कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट या टेस्टिंग। उसमें हम डिफरेंट टेस्ट यूज करके आपके बारे में चीज़ों का पता लगाते हैं। जैसे आईक्यू टेस्टिंग, बुद्धि की जांच, वो बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक हम इस चीज़ को कर लेते हैं। उसके बाद आती है पर्सनालिटी टेस्टिंग, वो भी डिफरेंट तरीके की हमारी होती है कि हम किस तरीके से डिफरेंट टेस्ट करके आपके पर्सनालिटी के बारे में हम जान सके। उसके अलावा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग, आपकी मेमोरी में दिक्कत अगर आ रही है, आपके सोचने समझने में दिक्कत आ रही है, आप चीज़ें भूलने लग गए हैं, आपसे कंसंट्रेशन अटेंशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जो कि ब्रेन इंजरी के अलावा और भी जगहों पर काम आता है, जैसे एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, बहुत सारे हमारे ऐसे बीमारियां हैं जो जिसमें हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म, एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चों को स्कूल में जो एकेडमिक इश्यूज आते हैं, डिसलेक्सिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अननोटिस चली जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा बहुत लेजी है, जबकि वो लेजी नहीं होता है, उसको जेन्युइनली कोई दिक्कत होती है। तो उन सारी चीज़ों की हम जांच करके और आपको प्रॉपर रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद फिर हमारा मैनेजमेंट शुरू होता है। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे हम कहीं ना कहीं अपने बारे में जान सकते हैं, जो हम खुद भी अपने बारे में नहीं जानते कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो हम टेस्टिंग के जरिए जान सकते हैं। और ये बच्चों वाले टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बच्चा है उसकी आईक्यू कितनी है, क्या उसको पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो पढ़ाई में जो वीक है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से तो वीक नहीं है, उसको डिसलेक्सिया तो नहीं है, उसको एडीएचडी तो नहीं है, उसको कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स की जो जांच है वो हम टेस्टिंग के जरिए कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसमें फिर सुधार के लिए भी बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। तो इनका एक ट्रीटमेंट पार्ट भी है जो मैडम ने जैसे बताया कि हम इनको रूट कॉज से ट्रीट करते हैं। तो किस तरह के पेशेंट मैम फाइनली आपके पास आने चाहिए, आप किस तरह के पेशेंट्स को आप ट्रीट करेंगे और किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आए, तो आप इस बारे में कुछ बताइए। तो जैसे हमने बताया कि जितने भी साइकाइट्रिक पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, ट्रॉमा के पेशेंट्स, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स, जितने भी हमारे मेजर मेंटल हेल्थ साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों के लिए पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं। दूसरा, जिनको ये सारी कोई दिक्कत नहीं है, नॉन साइकाइट्रिक पॉपुलेशन, वो भी हमारे पास आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई हमने पूरी ऐसी की है कि हम आपको हर एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब साइकाइट्रिक एज वेल एज नॉन साइकाइट्रिक, कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट बहुत हाइटेंड प्रॉब्लम्स है, जैसे
आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, हम उसको डिप्रेशन नहीं कह सकते, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हो गया, आप नहीं उससे उभर पा रहे हैं, उन सारी सिचुएशंस में आप हमारे पास आ सकते हैं। सो बेसिकली कोई भी हमारे पास आ सकता है। बिल्कुल। तो किसी को मन में कुछ भी समस्या चल रही है, उसको उसको चाहे वो मेजर डिप्रेशन हो, चाहे उसको फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे बच्चों से कैसे डील करना है ये हो, चाहे पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही हो या करियर में प्रॉब्लम आ रही हो, तो किसी भी तरह की समस्या के लिए आप कहीं पे भी आप अपने साइकोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, काउंसलर के पास जा सकते हैं, आप अपने साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। हमको घबराना नहीं है, हमको उनके पास जाना है, अपनी बातों को शेयर करना है और अपने को हेल्दी रखना है। अगर हम अपने को हेल्दी रखेंगे तभी हम इंडिया को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना सेशन फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।